नमस्कार मित्रों, मैं आप लोगों के सामने फिर से साकी कविता की क्लास 10 के लेकर पेश हुआ हूँ। ये कानू ज्ञान चैनल में, तो ये चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करके रख दीजिए। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत पता चले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए। आज मैं आप लोगों को भाग 5 जो साकी कविता है वो भाग 5 नंबर में आप लोगों के सामने बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं कुछ वीडियो बनाकर दिया हूँ, आप लोगों को अगर नहीं मिला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर दे दूँगा, आप लोग वहीं से आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर में देखिए, बुराई खोजने के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। अब इसका आंसर जान लेते हैं क्या है। उससे पहले मैं बता कर दूं कि अगर कुछ जानने का दिल है तो कमेंट करिए, मैं आप लोगों के सामने ज़रूर वो पेश करूंगा। तो चलिए इसका आंसर क्या है जानते हैं। हम लोग अपने त्रुटियों पर नज़र न डालकर दूसरों के त्रुटियों पर नज़र डालते हैं। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं, दूसरों की बुराई खोजने से पहले अपने अंदर की त्रुटियों को दूर करना चाहिए। सबसे पहले अपने अंदर की त्रुटियों को हटाकर अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाकर संसार रूपी भंवर से हमें मुक्ति मिलेगी। दोस्तों इसका तात्पर्य थोड़ा समझिए। यानी हम लोग जो त्रुटि अपने करते हैं, खुद का जो त्रुटि रहता है वो हम लोग नहीं देखते हैं। दूसरों की त्रुटि यानी दूसरों की जो दोष दिखाई देती है हम लोगों की नज़र में बहुत तुरंत। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि अपने अंदर की जो त्रुटियां रहती है वो सबसे पहले देखना चाहिए और अपने आप को संभालना चाहिए, तब जाके हम लोगों की अंदर की जो अहंकार रहती है वो अहंकार से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों अब 2 में देखिए, कबीर दास जी ने किस लिए मन का फेरने का उपदेश दिया है। चलिए इसका आंसर क्या है जानते हैं। दोस्तों अब 2 का आंसर देखिए, कबीर दास मन का फेरने का उपदेश देकर ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, मोती की माला हाथ में लेकर घूमते फिरते हैं, लेकिन मन का भाव नहीं बदलता। उन लोगों की मन की पापों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं, हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को फेरना चाहिए। मतलब कबीर दास जी ये बताना चाहते हैं कि लोग माला लेकर भगवान की यानी ईश्वर की, प्रभु की जो नाम जप करते हैं, वो नाम जप न करके अपने मन की जो पाप की गठरी होती है वो पाप की गठरी से मुक्त होने के लिए अपने मन को शुद्धता करना चाहिए, अपने मन को पवित्र करना चाहिए, और तब जाके इंसान यानी किसी भी लोग जाके पाप से मुक्त हो पाएगा। मन से बढ़कर कोई बड़ा नहीं होता। अपने मन को मोती बना ले, अपने मन की वो माला बना ले, तब जाके पापों से मुक्ति मिलेगी। अब चलिए नेक्स्ट क्या है जानते हैं। दोस्तों 3 में देखिए, गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं। 3 का आंसर देखिए, गुरु शिष्य को संसार की सत्य ज्ञान की शिक्षा देते हैं, असत्य ज्ञान हटाकर सत्य ज्ञान की ओर ले जाते हैं और सत्य प्रकाश मार्ग दर्शाते हैं। गुरु शिष्य को परम स्नेह से सांसारिक मोह माया से निकालकर मन को वश में करना सिखाते हैं और सत्य ईश्वर की दर्शन करवाते हैं। अब इसका तात्पर्य समझिए दोस्तों, कि मैं तात्पर्य कभी कभी समझाता हूँ इसीलिए कि अगर किसी पंक्ति अगर भूल जाएंगे तो जो तात्पर्य समझाया गया है उसी तात्पर्य से आप लोग कुछ रच कर लिख पाएंगे। इसीलिए मैं तात्पर्य समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए इसका तात्पर्य क्या है समझ लीजिए। यानी गुरु जो शिष्य को जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान सत्य ज्ञान होती है, और वही ज्ञान से असत्य ज्ञान हट जाता है, और असत्य ज्ञान हटने से हम लोग सही सरल और सत्य मार्ग दर्शन पाने की हम लोग कोशिश करते हैं। और गुरु अपने हाथों से, अपने दिमागों से, अपने ज्ञानों के द्वारा हम लोग संसारिक की जो मोह माया होती है, संसारिक के मोह माया से निकालकर वो हटा देते हैं और सत्य ईश्वर की, सत्य ज्ञान दर्शाकर सत्य और ईश्वर की मार्ग दर्शाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्या है जानते हैं। दोस्तों 4 में देखिए, कोरे पुस्तकियों ज्ञान की निरर्थकता पर कबीर दास जी ने किस प्रकार प्रकाश डाले हैं।
अब चलिए 4 का आंसर क्या है जानते हैं। उससे पहले बताकर दूं कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो ज़रूर करिए। तो चलिए 4 का आंसर क्या है जानते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, इस संसार में बड़े से बड़ी पुस्तक पढ़कर कितने लोग स्वर्गवास हो गए हैं, पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए हैं। कबीर दास जी मानते हैं कि अगर कोई प्रेम या प्यार की केवल 2.5 अक्षर की पाठ कर ले तो वो वास्तविक रूप में सच्चा ज्ञानी कहलाएगा, क्योंकि प्रेम या प्यार इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। अब इसका थोड़ा तात्पर्य समझिए। कबीर दास जी की ये मान्यता है कि बहुत बड़े से बड़े पुस्तक पढ़कर बहुत सारे लोग मर चुके हैं, देहांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है, ये लोग छोड़कर परलोक में गमन कर लिए हैं, लेकिन उन लोगों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। तो कबीर दास जी की मान्यता के अनुसार ये कहना चाहते हैं, कोई 2.5 अक्षर की प्रेम की पाठ अगर कर ले तो वास्तविक में सच्चा ज्ञानी कहलाएगा, क्योंकि प्रेम और प्यार जो चीज़ होती है, वो प्रेम या प्यार की चीज़ जो नाम होती है, उससे बढ़कर कोई संपत्ति हो ही नहीं सकता। वो लोगों की समाज में जोड़ कर रखने की एक बहुत बड़ी एक रस्सी, एक धागा है। इसीलिए कबीर दास जी प्यार और प्रेम के ज़्यादा मान्य दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये चैनल में आप लोगों को ऐसा ही मिलता रहेगा, और चैनल अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।